नताशा जी कितने अरसे से गायब हैं स्क्रीन से आप? मैंने एक्चुअली अभी आप ही का ने जो प्ले किया है उसी में मेरा भी रोल है। मैं तो मर गया उसमें। हाँ मैं आपसे पहले आती हूँ बाय द वे। अच्छा, मैं आपसे पहले आती हूँ क्योंकि आपके आने तक मेन कैरेक्टर मेरी बातों की वजह से बदल गया होता है। अच्छा, okay. So I came first, Lucky then you. you came. Okay. So it was a great experience. I used to act a lot. Noman, मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। So when Tanya was growing up, तो मुझे लगा that acting, modeling में तब करती थी, तब modeling was something. Acting इतनी नहीं थी, अब acting ज्यादा है, modeling कुछ नहीं है as such. तो मैंने give up कर दी acting after a couple of 3-4 projects which were a huge hit. तब इतनी competition नहीं थी, इतने ज्यादा actors उभर के नहीं आते थे जैसे अब आते हैं। तो I don't know, my every project used to become like the biggest hit. But उसके लिए तो मैं ये कहूँगी that I'm born blessed. I'm born blessed. माशाल्लाह। Coming back to the point, मैंने acting को give up किया because Tanya needed more time, grow up करी थी whatever. तो modeling was easy कि आपने मतलब एक दिन में काम किया, शाम को आप घर आ गए। एक्टिंग में आप नथिया गली में बैठे हुए हैं, ज़ियारत क्वेटा में बैठे हुए 3 months और वापस जा रहे हैं फिर, तो वो थोड़ा मुश्किल था। बट आई रिग्रेट गिविंग अप एक्टिंग एट दैट बिकॉज वो मेरा एक पैशन था। और मैंने 89-90 में अयूब खावर साहब ने एक सीरियल किया था फिशहार, यस, जो मेरी जिंदगी का पहला सीरियल था और मेरी भी जिंदगी का इनकी जिंदगी का भी पहला सीरियल Yes. था। उसमें ये पहली मर्तबा आई थी। मतलब माँ की ममता ने इनसे ये सैक्रिफाइस करवा दिया, which is a great thing. You maybe made the right decision. that was my first play ever. और वो फैमिली का सपोर्ट नहीं था मुझे बिल्कुल भी, बट मैंने कर लिया बिकॉज दैट्स समथिंग। आप अभी तक वैसी की वैसी हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? ये लोग मुझसे भी कहते हैं कि सर आप जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, हम आपको देखा करते थे। इससे बुरा एक्टर के लिए थप्पड़ कोई है ही नहीं। अबे कौन से छोटे भाई, मैं भी छोटा ही हूँ। नहीं, मैंने उनकी फिटनेस की बात, मैंने हमेशा वैसे इस बात को ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिया और मैंने हमेशा ये कहा देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और तुमने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। इतने अच्छा मॉडलिंग में जा रही थी आप, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, देन व्हाई इतना गैप आ गया बीच में? देखिए होता ये नौमान के पाकिस्तान में थोड़ा सा ये होता है कि आप अपना करियर को स्ट्रेच कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मॉडलिंग करियर की बात कर रही हूँ, एक्टिंग तो आप किसी भी एज पे कर सकते हैं बिकॉज यू हैव टू फिट दैट रोल ऑफ। इस पे भी मैं अली साहब के साथ बात करूंगा इस हवाले से भी। तो मॉडलिंग मैंने इसलिए वक्त पे छोड़ दी क्योंकि मैं जो 5 साल तक मुझे करनी चाहिए थी वो मैं वैसे ही 8 साल तक करती रही। सो वन डे आई एग्जिटेड और मैंने कहा मुझे ये नहीं करना और आई केम इनटू होस्टिंग। जी बिल्कुल। फिर मैं होस्टिंग में आगे, मुझे शौक था बोलने का, करने का। अब आके मैं एक्टिंग में वापस आई हूँ। ऑफ कोर्स आई एम डूइंग ओल्डर रोल्स। अब लीडिंग लेडी का रोल मॉडलिंग में बड़े बड़े वाकयात होते हैं, हम लोग देखते हैं वीडियोस के, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया। तो आपके साथ कोई ऐसा वाकया जो यादगार हो रैंप पे, कभी कुछ आपको देख के कोई गिर गया या किसी ने कोई कुछ कहा हो तो आपने उसको वहीं से यूं कहा हो, यूं कहा हो? नहीं, मेरा जो पहला कमर्शियल था, मैं तब नई नई मॉडलिंग में आई थी तो मुझे कराची बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि कमर्शियल, इट वाज एन इंटरनेशनल कैंपेन, टूथपेस्ट का कमर्शियल था एंड लड़की लड़के को स्माइल करते हुए देख के वो इतनी वो होती है दैट शी हिट्स अ पोल। तो मैंने कहा मैंने तो ये करना ही नहीं है कमर्शियल। उन्होंने कहा क्यों? टिपिकल मेंटालिटी कि लड़का को देख के मैं क्यों, मुझे देख के वो क्यों नहीं हिट। उनका नेक्स्ट पार्ट 2 में ये भी होगा। उसमें मैंने चोट पोल को नहीं हिट करना चाहिए, आपको देख के तो डूब के मर जाना चाहिए माथे पे। अच्छा हाँ, बिकॉज वो आपने हिट करना वो दिन और आज का दिन मैं हर जगह पे बस गिर जाती। कहते ना her career started with a bang. With a bang, bang, bang. Exactly.
नहीं तो आज तक आप गिर जाती हैं? पता नहीं, हाँ मैं मतलब मुझे सीढ़ियाँ नजर नहीं आती है, वो मतलब वो ऐसा कोई एक सर पे लगी थी इनके चोट? सर पे लगी थी सर, तो फिल्मों में असर दिखा आज तक है, अब माफ कर दे तो इनको। दोबारा इसी पे चोट लगेगी तो आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी ऐसा? क्या ऐसा एक कार्ड है आपके पास वो सवाई पासपोर्ट के और कुछ नहीं हो सकता कि यू कैन वर्क इंटरनेशनली, यू कैन वर्क अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल एंड हियर इन पाकिस्तान एज वेल? सर जाहिर सी बात है, जब आप अगर फॉरेन कंपनी आपको हायर करती तो सबसे पहले तो ये पूछेगी ना कि आप काम कर सकते हैं, करने लायक तो हैं आप, बिल्कुल ठीक। मगर ऑफिशियली आप कर सकते हैं उनकी लीगल चैनल्स के जरिए, अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स आप वहां पे अपने टैक्स फाइल करते हैं, आपका बैंक अकाउंट मतलब किस तरीके से होगा? यूजुअली लोग पाकिस्तान से वहां जाते रहे, अब तो खैर मुश्किल हो गया है मामला बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। तो लोग ख्वाब देखते हैं कि हम इंडियन इंडस्ट्री में जाके काम करें, है पाकिस्तानी लोगों के ख्वाब ये। आप वो छोड़ छाड़ के सब कुछ यहाँ आए, उसकी कोई ख़ास वजह थी बेगम के अलावा? मैंने कहा ना सर, रिस्क तो अल्लाह ताला देता है, तो कहीं पे रहेंगे, जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता, दैट्स माय फर्म बिलीव। मेक्सिको में रह के आपको अमेरिका में काम करना है, पाकिस्तान में रह के आपको इंडिया में काम करना है, यू ऑलवेज गो टुवर्ड्स द बिगर मार्केट, द मोर प्रोफेशनल सेटअप। लेकिन बिकॉज मुझे इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह काम मिलता रहता है थ्रू द इयर्स, मैं इंडिया को इतना ज़्यादा मिस नहीं करता। और क्योंकि मैंने ये तय कर लिया था कि मैं बच्चों की परवरिश, उनको जो तरबियत देना चाहता हूँ, आई थॉट पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस, और मैं यहाँ हूँ। That's amazing. क्या बात है। तो then there was no choice ना, तो ओरिजिनल फर्स्ट फ्यू इयर्स मैंने बड़ी कोशिश की कि मैनेज कर लंदन में और इंडिया में, लेकिन फिर वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप स्काइप, उन जमानों में स्काइप था, उसके बाद ठान लिया कि भैया। तो कोई तो ऐसी चीज होगी वहां की, मतलब चीज जो भी समझे आप, जो आपको याद आती है और आप सोचते हैं यार एक दफा फिर जाऊं? हर चीज याद आती है सर। हर चीज? ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद नहीं आती, ये कहे ना, क्योंकि वो आपके रगों में है। आज मैं जो हूँ वो, अब आज भी मैं काम पर हूँ, तो इट वुड बी अ लाई टू से कि मैंने जो सीखा है वहां से नहीं सीखा है, क्योंकि हर चीज वहीं से सीखी है, उन उस्तादों से सीखी है, वो मेरे गुरु हैं। स्कूल से लेके कॉलेज से लेके जिन टीचर्स के सामने आया हूँ, जिनके साथ पला पुसा हूँ, जो प्रोफेशनलिज्म सीखी है, तो अल्लाह का शुक्र है। नताशा साहिबा, अब जब आपने एक्टिंग को ले लिया है सीरियसली, तो और माशाल्लाह बेटी भी काम कर रही है, तो कैसा महसूस होता है अगर कोई ऐसा किरदार मिल जाए जिसमें माँ बेटी एक साथ हों? एक्चुअली हमें मिला एक ऐसा किरदार, हाँ, फॉर अ चैनल, जिसमें हम दोनों, तो मैंने उनको बेग किया ये ना करें, मतलब अभी एकदम से मैंने कहा अजीब लगेगा, वो उसने कहा मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी, अभी मैं नई नई आ रही हूँ काम में और आप मुझे बहुत करेक्ट करेंगी, तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगी करेक्ट, तुम करते हैं व्हाटएवर। एनीवेज वी प्लेड इट एंड वी हैड द बेस्ट टाइम। दूसरी वाली को भी शौक है? दूसरी वाली बहुत डिफरेंट है, वो काफी इंडिपेंडेंट है, हालांकि वो 15 साल की है, बट उसके व्यूज ऑन लाइफ आर कंप्लीटली डिफरेंट। शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, बट शी इज लाइक माय सीक्रेट कीपर, माय कॉन्फिडेंट। जब हमें बाबा से और तानिया से कोई बात छुपानी होती है, तो वो ज़ारा और मैं करते हैं। अच्छा, so she and I are best how is Baba taking this जी? Abbas has been the biggest supporter. अच्छा, आप सोचिए जब मैं इस करियर में आई, मेरी अपनी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग एट दैट टाइम इट वाजंट कंसिडर्ड कि भाई, लोग सोचते थे कि अच्छी फैमिली की लड़कियां नहीं आती इस फील्ड में, एंड अब्बास माय हस्बैंड has been the biggest motivation, support, love and respect for him of my life. More than my father. मेरे बाप तो अब तो एक्सेप्ट करते, बट 6 महीने मैंने फिशार किया, पहले उन्होंने कहा ये कौन है, ऐसा पता नहीं, अरे इसका तो नाम भी तुम्हारे जैसा है, I said I don't know, बट उन्होंने मुझसे बात नहीं की 6 महीने। और इसी तरह वो बेटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा है, उसने ना नहीं की शुरू में, मगर अगर वो ना भी करती तो भी खुश था, बट कर रही है तो ही इज लाइक ठीक है कर ले, ही इज ओके अबाउट इट, ही इज सपोर्टिव। जैसे मुझे एक दफा तानिया ने कहा आपने ये स्लीवलेस क्यों पहना है,
तो मैंने कहा बिकॉज माई हस्बैंड अलाउज इट। कहती मैं क्यों नहीं पहन सकती? ऐसे बिकॉज योर फादर डजंट अलाउ you. तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है ना। वाह वाह। She said, but बाबा आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं। सेड वो मेरा मियाँ है। तो कहती है मेरा क्या है फिर? मैंने कहा तुम्हारा बाप है यार। अच्छा, अब आपने कहा आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो आप मानती हैं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो दो शरीफ लोगों को जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर कर देता है? देखिए मेरी एक पहली भी शादी हुई भी है नहीं। मैंने वो इसलिए खत्म की क्योंकि मैं खुश नहीं थी। देखिए मुझे ना एक क्लॉस्ट्रोफोबिया का इशू है उर्दू में? एक्चुअली। अच्छा, उसको उर्दू में कहते हैं दम घुटना। हाँ। अब अगर एक शादी भी ऐसी होती कि जिसमें आपका दम घुटे जैसा मेरे पहली शादी में, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत तो आप सवाए कमरे में रब के सिलेंडर नहीं रख के रोक सोती सकते। हैं? जी कब ऑक्सीजन का सिलेंडर रख के सोती हैं कब? उससे भी होती थी बिकॉज वो शादी में मैं खुश नहीं थी। अच्छा। तो जहां मेरी खुशी नहीं है मैं वहां नहीं हूँ।